नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य कुलश्रेष्ठ एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पहली नोई आईएएस पे। लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने साउथ अफ्रीका पढ़ा था। आज के वीडियो में जो हम लोग शुरुआत करेंगे वो करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, जो एक सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है हमारे लिस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स में। और ये एक पार्ट भी है ओशियनिया का। ओशियनिया जो है वो एक सीरीज़ है, सीरीज़ ऑफ आइलैंड्स है जिसके अंदर काफ़ी सारे आइलैंड्स आते हैं, वो उसकी भी हम बात करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग है जो आप देख पा रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के फ्लैग में जो ये चीज़ है ये ब्रिटिश कॉलोनियल है। और ये जो स्टार देख पा रहे हैं इसमें 7 पॉइंटेड हैं, तो ये इसका मतलब होता है 7 स्टेट हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ये आपको ऐसा थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद आपको बता दिया जाए ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है और एक कंट्री भी है, और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट भी है। ड्राइएस्ट इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ, ये सबसे सूखा सूखा महाद्वीप है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सूखा पड़ता है। यहाँ पे जो इसके सॉरी ये बॉर्डर लाइंस पे ज़्यादा कोस्टल्स पे यहाँ पे आबादी रहती है। तो ये ड्राई ड्राई कंट्री भी है एक तरीके से। इस कंट्री में 6 स्टेट्स हैं, 7 स्टेट्स हैं एक्चुअली, और यूनियन टेरिटरीज यहाँ पे 10 हैं। तो आपको यूनियन टेरिटरीज को इतना ध्यान नहीं देना है, आपको स्टेट्स पे थोड़ा ध्यान देके जो एग्जाम में क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वो स्टेट से ही आते हैं, तो इतना कुछ ध्यान देने की बात नहीं है यूनियन टेरिटरी में। बस आपको इतना ध्यान देना है कि यहाँ पर 10 यूनियन टेरिटरीज है, इसमें 2 लिखा है, ये 10 हैं। देखिए ये है ऑस्ट्रेलिया का मैप। इसकी मैपिंग करते हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलिया का ये हिस्सा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कहलाता है, वेस्टर्न वाला। ये नॉर्दर्न टेरिटरी है, ये क्वींसलैंड है। फिर इसके बाद साउथ ऑस्ट्रेलिया है उसके नीचे। क्वींसलैंड के जस्ट नीचे आपको न्यू साउथ वेल्स पड़ता है, और न्यू साउथ वेल्स के नीचे पड़ता है विक्टोरिया, विक्टोरिया एंड तस्मानिया। अब आपको इनकी इंपॉर्टेंट सिटीज़ याद रखनी है जो है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल पर्थ आपको ध्यान में रखना है, सॉरी कैपिटल नहीं, ये आपको सिटीज़ के तरीके से ध्यान में रखना है। पर्थ एक यहाँ पे सिटीज़ है। फिर दूसरी नॉर्दर्न टेरिटरी में आपको एक मिलेगी डार्विन। क्वींसलैंड में आपको ब्रिस्बेन मिलेगी। फिर न्यू साउथ वेल्स में आपको मिलेगी सिडनी। मार्क करते जाइए अपने उस एटलस में। सिडनी के पास आप एक एरिया देख पा रहे होंगे अपने एटलस में, अगर आपने ध्यान दे रहे होंगे तो उसमें एटलस में एक जगह देखेगी आपको, वहाँ पे कैनबेरा मिलेगा। अब ये कैनबेरा जो है ये ऑस्ट्रेलियन कैपिटल है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है ये, जो कि न्यू साउथ वेल्स में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आप उसके नीचे देख पा रहे होंगे तो विक्टोरिया है। विक्टोरिया के नीचे तस्मेनिया, और विक्टोरिया की जो है वो मेलबर्न है, और तस्मेनिया में होबार्ट है। फिर इसके बाद सदर्न साउथ ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलेगी एडिलेड। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो आपको इसमें ध्यान देना है। अब इनको याद कैसे करें, तो याद करने के लिए एक ऑर्डर है इसमें, तो आप वो ऑर्डर देख लीजिएगा। देखिए हम लोग इस तरफ से अगर देखें, क्लॉकवाइज देखें, ब्रिस्बेन से क्लॉकवाइज करते हुए हम लोग डार्विन की तरफ देखेंगे, तो यहाँ पे एक जो आपको याद करने का तरीका रहेगा वो रहेगा ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड की जो ब्रिस्बेन सिटी है उसका कैपिटल बी। फिर उसके बाद जो सिडनी है एस। फिर उसके बाद आ जाएगा सी, कैनबेरा। कैनबेरा ऑस्ट्रेलियन कैपिटल है, सिडनी न्यू साउथ वेल्स, और फिर क्वींसलैंड में ब्रिस्बेन। तो ये आपका बन जाएगा BSC। आप अगर देखें तो BSC। इसके बाद आ जाएगा आपका मेलबर्न। मेलबर्न का आपका M, और एडिलेड का A। तो ये हो जाता है हमारा MA। फिर इसके बाद आप देखिए पर्थ। पर्थ को हम लोग P एंड H कंसिडर करते हैं, और D डार्विन, PHD। तो आपको ये याद करने का तरीका जो रहेगा वो आपका रहेगा ब्रिस्बेन सिडनी कैनबरा BSC, मेलबर्न एडिलेड पर्थ डार्विन MA PHD। इस तरीके से आप इस सीरीज़ को याद रख सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। और जो तस्मेनिया की जो आपकी कैपिटल है वो उसको आपको सिर्फ ध्यान में रखने के लिए अलग से आपको याद रखना पड़ेगा, तो ये थोड़ा आप देख लीजिएगा। तस्मेनिया की जो कैपिटल है होबार्ट, होबार्ट को आप अपना ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं।
हम लोग आते हैं इसके फिजिकल फीचर्स पे, इसकी फिजियोग्राफी क्या क्या है, यहाँ पे कौन कौन से माउंटेन्स हैं, कौन कौन सी रिवर्स हैं, या ऑस्ट्रेलिया में जो मैक्सिमम पार्ट आपको देखेगा वो डेजर्ट का देखेगा। तो आपको पिछली स्लाइड में एक बार आप ध्यान दीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ जितनी हम लोगों ने देखी थी, आप देखिए वो सारी सिटीज़ कोस्ट लाइंस पे इनकी हैं। ब्रिस्बेन भी कोस्ट पे है, सिडनी कोस्ट पे है, कैनबेरा थोड़ा सेंटर में पड़ जाता है, लेकिन मेलबर्न और एडिलेड एंड पर्थ एंड वापस डार्विन अगर देखा जाए, इधर होबार्ट भी देखा जाए, तो ये सारी सिटीज़ जो है इनकी ये कोस्ट लाइंस पे हैं। इनकी पूरी आबादी यहाँ पर ही है। टोटल आबादी इनकी 2.2 करोड़ आसपास है और ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं यहाँ पर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसकी फिजियोग्राफी देखते हैं। ये फिजिकल मैप है इसका। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब इसमें आप देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेजर्ट। इसमें जो सराउंडिंग वाटर बॉडीज़ हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले, स्टार्टिंग से पहले सराउंडिंग वाटर बॉडीज़ देखते हैं, फिर उसके बाद डेजर्ट वाला पार्ट देखेंगे हम लोग, फिर उसके बाद रिवर्स, यहाँ पे कुछ रिवर्स हैं इसकी रिवर्स, फिर उसके बाद माउंटेन्स देख लेंगे हम लोग। यहाँ से कुछ माउंटेन रेंजेस हैं, यहाँ पे काफ़ी माउंटेन्स हैं, छोटी छोटी रेंजेस हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो एक रेंज है, वो भी मैं बता दूंगा आपको। उसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा डेजर्ट वाला पार्ट, जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेजर्ट है। तो चलिए हम लोग वाटर बॉडी से शुरू करते हैं। देखिए इसका कलर वाइट कर देता हूँ मैं। इधर देखिए, इधर आपको मिलेगा टिमोर सी, यहाँ पे टिमोर सी है। फिर आपको इस जगह पे देखिए, ये आपको मिलेगा कोरल सी, ये कोरल सी है। इसके पास आपको ग्रेट बैरियर रीफ मिलेगा, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आगे। अब इसके अगर नॉर्थ में देखा जाए, इसके अगर नॉर्थ में देखा जाए, वेस्ट में देखा जाए, तो वेस्ट में यहाँ पे जो ओशियन पड़ता है वो है कौन सा ओशियन, आपको मैप में दिख रहा होगा, वो है इंडियन ओशन। और इसके साउथ में सदर्न ओशन है हमारा। और इसके सदर्न ओशन की स्पेलिंग SOUTH। फिर इसके बाद आप इधर देखेंगे इसके ईस्ट कोस्ट पे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा पैसिफिक ओशियन। तो ये ओशियंस की वाटर बॉडी है। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पे तैमूर सी मिलेगी। तैमूर सी के बाद इधर कोरल सी है, तिमोर सी, तैमूर सैफ अली खान के बेटे का नाम था, उससे याद आ गया। यहाँ पे तिमोर सी है, फिर उसके बाद कोरल सी है। कोरल सी के बाद आपको इस जगह पे आपको मिलेगी टेस्मन सी, ये ध्यान रखना। टेस्मन सी, और जो इसके बीच में एक आपको इस जगह पे आपको एक स्ट्रेट मिलेगा, उस स्ट्रेट का नाम है बार्स स्ट्रेट। बार्स स्ट्रेट। जितने भी मैं स्ट्रेट आपको बताता हूँ, आपको ध्यान दीजिएगा, आपको पढ़ने का, उनको याद करने का तरीका जो है, तो स्ट्रेट जो एक जल संधि है, जल संधि दो जल को जोड़ती है। अब जैसे इसमें है तो, और स्थल को अलग करती है। जैसे ये तस्मेनियन सी सदर्न ओशन से इसमें जुड़ रहा है, तो आपको बार्स स्ट्रेट याद रखना पड़ेगा कि वो किससे क्या जुड़ रहा है। जैसे टेस्मेन सी है, वो सदर्न ओशन से जुड़ता है, तो वो बार्स स्ट्रेट, या फिर यहाँ पे स्पेंसर गल्फ है, या वो है। और ये किस किस को अलग करता है, तो ये विक्टोरिया के लैंड को टेस्मेनिया से लैंड से अलग करता है। तो ये आप इस तरीके से आप अपने आप ही याद करते चलिए कि जो स्टेट्स हैं वो जल संधि है, वो किस किस जल को जोड़ती है और किस किस भूमि को अलग करती है। तो ये आप देखते हुए चलिएगा साथ में। फिर इसके बाद हम आगे आते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलेगा इस जगह पे आपको मिलेगा एक गल्फ, स्पेंसर गल्फ। फिर इस एरिया में हम लोग बोलते हैं, ये जो एरिया है, इस एरिया को हम लोग बोलेंगे पूरा द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। तो द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है इस एरिया में।
फिर इसके बाद आपको इधर एक और जगह मिलेगा। आप थोड़ा सा और वेस्ट साइड में जब आप आएंगे इधर, इस जगह पे आपको कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स दिखेंगे आपको, या छोटे छोटे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मिलेगा आपको। तो वो आइलैंड्स को हम लोग बोलेंगे आर्चिपेलागो, रिचार्ची, आर्चिपेलागो ऑफ रिचार्ची। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हम लोग और आगे जाएंगे, तो फिर इस जगह पे आपको शार्क बे मिलेगा। ये एरिया शार्क बे है। शार्क बे। फिर इसके बाद हम लोग और ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पे जोसेफ बोनापार्टे गल्फ मिलेगा आपको। आपके मैप में दिख रहा होगा तो आप जल्दी से मार्क कर लीजिएगा। इस जगह पे आपको कहीं दिख रहा होगा, मार्क करते चलिए। जोसेफ बोनापार्टे। तो ये एक गल्फ है। सॉरी। फिर इसके बाद आप आगे देखिए, हम लोग देखते हैं इसमें डेजर्ट्स जो इसके अंदर है। वाटर सराउंडिंग हम लोग ने देख लिए। अब इसके बाद हम लोग डेजर्ट्स देखते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेजर्ट्स पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो था वो तो पूरा डेजर्ट से ही है। इस जगह पे 3 डेजर्ट हैं, ये 2 और उसके बाद ये नीचे 3। फिर एक डेजर्ट आपको यहाँ मिलेगा। तो चलिए मार्किंग कर लेते हैं इन लोगों की। एक डेजर्ट फिर यहाँ पर भी है। तो देखिए, पहला डेजर्ट जो यहाँ पर है, इस डेजर्ट का नाम है ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ग्रेट सैंडी डेजर्ट। फिर इसके बाद उसके जस्ट नीचे आपको मिलेगा गिब्सन डेजर्ट। उसके जस्ट नीचे आपको मिलेगा ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ये 3 डेजर्ट एक ऑर्डर में है, नॉर्थ टू साउथ अगर देखें तो सबसे पहले हमारे पास आता है ग्रेट सैंडी डेजर्ट, फिर उसके बाद आता है गिब्सन डेजर्ट, फिर उसके बाद आता है हमारे पास विक्टोरिया डेजर्ट। फिर इसके बाद इधर आपको जो डेजर्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको तमामी डेजर्ट। तनामी, सॉरी, इधर जो डेजर्ट है ये है तनामी डेजर्ट। फिर उसके बाद आपको उसके नीचे, जस्ट उसके नीचे मिलेगा सिम्पसन डेजर्ट। सिम्पसन डेजर्ट। तो ये डेजर्ट है, ये पूरा इलाका यहाँ पे डेजर्ट का एरिया है पूरा। इस जगह से ये पूरा नॉर्थर्न टेरिटरी इसकी, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ये पूरा डेजर्ट का पार्ट है। इसीलिए यहाँ पे सेंटर में डेजर्ट होने के कारण जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है इसकी वो कोस्ट लाइन्स पे, ये जो कोस्टल लाइन्स हैं इसकी, इस कोस्टल लाइन्स पे यहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन लाई करती है। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे डेजर्ट की बात कर ली हम लोगों ने, यहाँ की कोस्टल लाइन्स की बात कर ली। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे रिवर, जो इम्पोर्टेंट रिवर है और जो इम्पोर्टेंट माउंटेन है। देखिए, इम्पोर्टेंट रिवर कौन सी, यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट रिवर है जो हमें ध्यान में रखनी है। एक रिवर कुछ ऐसे ही आपको दिख रही होगी अपने मैप में, और फिर एक रिवर यहाँ से एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है विक्टोरिया की। ये 2 रिवर हैं। देखिए, इस रिवर का नाम जो है, इस रिवर का नाम है रिवर डार्लिंग। रिवर डार्लिंग। सॉरी, फॉन्ट थोड़ा ज़्यादा लाइट हो गया है, चलेगा। फिर इसके बाद उसके जस्ट नीचे जो रिवर है वो है मुर्रे रिवर। ये 2 रिवर्स हैं यहाँ पर। यहाँ की सिर्फ 2 रिवर आपको ध्यान में रखनी है, एक रिवर डार्लिंग है और रिवर मुर्रे है। इसके बाद हम लोग जो आगे आते हैं
तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से माउंटेन रेंजेस हैं। माउंटेन रेंजेस यहाँ पे थोड़ी इंपॉर्टेंट है और इसको मैं हटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको लेना है। फिर इसके बाद हम लोग माउंटेन रेंजेस मार्क करेंगे। इसमें स्टार्ट कर देते हैं। माउंटेन रेंज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पर। इसमें एक इम्पॉर्टेंट आपको ग्रेट बैरियर रीफ है इस जगह पे। ये ग्रेट बैरियर रीफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे पूछा जाता है कि ये किस चीज़ के लिए फेमस है। ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, वो है कोरल्स के लिए। ग्रेट बैरियर रीफ, जो ग्रेट बैरियर रीफ्स है ये कोरल्स के लिए जाना जाता है। यहाँ पे बहुत ही पुराने कोरल्स हैं, तो ये याद रखिएगा। और आज के टाइम में ये काफ़ी एनवायरमेंटल डिबेट्स में भी शामिल रहता है इस जगह को, क्योंकि ये यहाँ के जो कोरल हैं वो बहुत ज़्यादा पुराने हैं और उनको खतरा है आज के एनवायरनमेंट से, तो उनको बचाने के लिए यहाँ पे काफ़ी एनवायरमेंटल डिबेट रहती है। तो माउंटेन रेंज हम लोग स्टार्ट करते हैं। माउंटेन रेंज में जो सबसे पहली माउंटेन रेंज हम लोग देखेंगे, देखिए इस जगह पे एक माउंटेन रेंज मिलेगी आपको जो कि ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न कॉर्डिलेरा भी है या ईस्ट हाईलैंड्स भी बोलते हैं इसको। तो इस जगह पे जो माउंटेन रेंज है उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसको मैं किस कलर से करता हूँ, रेड इज बेस्ट। तो इसको बोलेंगे हम लोग ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। 2015 या 2016 के एमपीपीएससी मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डिफाइन ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। मेरे ख्याल से शायद ये 3 नंबर का या 6 नंबर का कोई क्वेश्चन था, तो ये चीज़ आती है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में आपको बता दूं कि ये इसकी टोटल लेंथ जो है वो है 3500 किलोमीटर, जो कि इसको विश्व की 5वें नंबर की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज बना देती है। पहले नंबर की जो माउंटेन रेंज है वो 7000 किलोमीटर की है। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है मेरे को कि वो कौन सी माउंटेन रेंज है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इसी के पास यहाँ पे एक प्लेन्स पढ़ते हैं। इस जगह पे एक प्लेन्स है, उस प्लेन्स का नाम है ग्रेट आर्टिशियन प्लेन्स। यहाँ पे जो प्लेन्स हैं वो है ग्रेट आर्टेशियन प्लेन्स। जो आर्टिशियंस प्लेन्स हैं, आर्टिशियंस का मतलब होता है एक इस तरीके नेचुरल फुवारा होता है जो ज़मीन से निकलता है। ग्राउंड वाटर के प्रेशर, ग्राउंड में जो प्रेशर होता है उसकी वजह से जो वाटर है, ग्राउंड वाटर जो होता है हमारा, वो बाहर निकल आता है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे फाउंटेन्स पाए जाते हैं, आर्टिशियन वेल्स पाए जाते हैं। आर्टिशियन वेल मतलब जो कुएँ जो बिना पानी के मोटर्स के वो अपने आप ही कुएँ भर जाते हैं। तो ग्रेट आर्टिशियन वेल आपको इस चीज़ के लिए ध्यान में रखना है। फिर उसी के नीचे आपको एक रेंज मिलेगी। ग्रेट आर्टिशियन वेल्स के नीचे आपको इस जगह पे कहीं रेंज मिल रही है एक, उस रेंज को हम लोग बोलते हैं ग्रे रेंज। इसको क्वींसलैंड में जो आपको ग्रेट रेंजेस याद रखनी है वो सिर्फ यही है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं आपके इस पोर्शन में। यहाँ पे आपको 2 रेंज मिलेगी। ये पोर्शन हमारा साउथ ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ की कैप जो आपको इंपॉर्टेंट सिटीज़ बताई थी वो एडिलेड बताई थी। साउथ ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कैंगरूज पाए जाते हैं। कैंगरूज जो कि ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल है। और नॉर्दर्न टेरिटरीज़ के एरिया में कोआलास पाए जाते हैं। कोआलास भी एक तरीके का जानवर ही है जो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। तो कोआलास और कैंगरूज आपको 2 चीज़ ध्यान रखनी है। कोआलास जो है वो कोआलास आपको नदर्न टेरिटरी में मिलेंगे और जो सदर्न ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे आपको मिलेंगे कैंगरूज। तो वापस आ जाइए, हम लोग जो माउंटेन रेंज मार्क कर रहे थे, यहाँ पे जो माउंटेन रेंज थी उस माउंटेन रेंज का नाम है फ्लिंडर्स रेंज। फिर इसी के पास एक और माउंटेन रेंज पड़ती है जो कि नदर्न टेरिटरीज़ में है। तो उस माउंटेन रेंज का नाम है, देखिए अपने मैप में देखिए, आपको वहाँ पे देखिए कि 2 माउंटेन रेंज मिलेंगी एक के बाद एक। तो देखिए मैं हाईलाइट करके बताता हूँ। एक ये माउंटेन रेंज आपको दिख रही है इस जगह पे और एक उसी के नीचे है। जो ऊपर माउंटेन रेंज है उस माउंटेन रेंज को बोलते हैं हम लोग मैकडॉनल्ड रेंज। फिर उसके नीचे जो माउंटेन रेंज है उस रेंज को हम लोग बोलते हैं, देखिए, मस्ग्रेव रेंज।
तो ये 2 माउंट आपको रेंजेस ध्यान में रखना है नॉर्दर्न टेरिटरी में। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम लोग वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में माउंटेन रेंज तो आपको ध्यान में नहीं रखनी है। 2 इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो वो 2 माउंटेन्स जो आपको मिलेंगे वो इस कोस्ट पे इधर कहीं मिलेंगे आपको। एक माउंटेन इधर मिलेगा और एक माउंटेन इधर मिलेगा। इनके नाम आप लिख लीजिएगा, मैं बताता हूँ ये इम्पोर्टेंट क्यों है। पहला है माउंट मैग्नेट, माउंट मैग्नेट। फिर उसके नीचे जो माउंटेन है उस जगह का नाम है करगुली। करगुली माउंटेन रेंज जो है, माउंटेन है, ये 2 माउंटेन पीक्स हैं। अब जो मैग्नेट पीक है और कैगुली पीक है, ये फेमस है गोल्ड के लिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गोल्ड डिपॉजिट है। तो आपको ध्यान रखना है माउंट मैग्नेट और कैगुली जो पीक्स हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गोल्ड डिपॉजिट है। ऑस्ट्रेलिया में 2 डिपॉजिट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, एक है गोल्ड और एक जो दूसरा नंबर का है वो है यूरेनियम। तो यूरेनियम को आपको अगर देखा जाए तो यूरेनियम 2 जगह पे मिलता है। एक है अरम लैंड, मैं आपको मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे जो अरम लैंड है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूरेनियम मिलता है। ये जो आपको इस पोर्शन में इस पोर्शन में यूरेनियम आपको मिलेगा और एक इस पोर्शन में भी आपको यूरेनियम मिलेगा, जहाँ पर आपको ये पेनिनसुला आपको दिख रहा होगा, 3 तरफ पानी से घिरा हुआ। इस पेनिनसुला को बोलते हैं हम लोग आयर, EYRE, आयर पेनिनसुला। तो जो आयर पेनिनसुला है और अरम लैंड है, आयर पेनिनसुला और अरम लैंड, ये 2 लैंड जो हैं ये यूरेनियम के लिए फेमस हैं। और जो माउंट मैग्नेट है और करगुली है, ये गोल्ड डिपॉजिट के लिए फेमस है। माउंट मैग्नेट का नाम माउंट मैग्नेट इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा आयरन ओर्स है, आयरन ओर्स भी पाए जाते हैं। इस कारण कई बार मैग्नेटिक कंपास की जो रीडिंग है वो गलत हो जाती है, इसी कारण इस माउंटेन पीक को माउंट मैग्नेट बोला गया। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रीजन है, थोड़ा सा 1-2 इम्पोर्टेंट रीजन्स और रह गए, वो मैं बता देता हूँ आपको। इस जगह पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक प्लेन्स पाए जाते हैं और उस प्लेन्स में और इस प्लेन्स में यहाँ पे जो रिवर सिस्टम है। अब जो प्लेन्स है तो इसका मतलब वहाँ पे क्रॉप्स भी होंगे। तो यहाँ पे एक आपको नूलर बार प्लेन्स मिलेगा, आप मार्क करिए। नूलर बाल्स प्लेन जो है ये वीट के लिए फेमस है। यहाँ पे वीट की खेती होती है, गेहूँ उगाया जाता है यहाँ पे। और सेम यहाँ पर जो है ये हमारा रिवर सिस्टम था। यहाँ पे 2 रिवर सिस्टम थी, एक मुरे थी एक डार्लिंग थी। डार्लिंग मुरे नाम से आप इसको याद रखिएगा। फिर इसके बाद जो यहाँ पे जो थी, यहाँ पे भी वीट जो जो डार्लिंग रिवर है, यहाँ पे भी वीट के लिए जाना जाता है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, आपको थोड़ा सा और क्या रह गया था इसमें, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो डिपॉजिट मैंने आपको बता ही दिए हैं। सराउंडिंग वाटर हो ही गया है। डेजर्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो आपको प्लेट्यूज मैंने बताए थे, यहाँ पे कुछ प्लेट्यूज थे। प्लेट्यूज शायद आपका रह गया है, तो प्लेट्यूज आप देख लेते हैं हम लोग। हाँ, प्लेट्यूज मैंने नहीं बताया था, सॉरी मैं भूल गया, प्लेट्यूज मैंने आपको नहीं बताए हैं। तो यहाँ पे कुछ प्लेट्यूज हैं, वो मार्क कर लेते हैं हम लोग। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कुछ प्लेट्यूज और माउंटेन रेंजेस थी जो मैं आपको बताना भूल गया था, तो वो भी मैं देख लेता हूँ। देखिए इस जगह पे आपको मिलेगा, सॉरी, इस जगह पे आपको मिलेगा एक रेंज मिलेगी, प्लेट्यूज मिलेंगे इस जगह पे। इस जगह पे जो प्लेट्यू है उसका नाम है किम्बरली किम्बरली प्लेट्यू। और उसके जस्ट नीचे जो ये पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला, इस जगह को हम लोग बोलते हैं
डैम्पियर लैंड, ये डैम्पियर लैंड है। फिर इसके बाद आपको कुछ माउंटेन रेंजेस हैं जो यहाँ पर आपको मिलेगी। यहाँ पे कुछ रिवर्स हैं तो उन्हीं के पास में माउंटेन रेंज भी बन जाती हैं। तो यहाँ पे कुछ माउंटेन रेंज है, एक माउंटेन रेंज यहाँ मिलेगी आपको, एक उसी के जस्ट नीचे मिलेगी इस जगह पे। तो जो माउंटेन रेंज है, ऊपर वाली माउंटेन रेंज का नाम है चेस्टर रेंज। फिर उसके बाद जो नीचे वाली रेंज मिलेगी आपको, वो मिलेगी हैमर्सली रेंज। तो ये माउंटेन रेंज आपको इधर मिलेंगी। फिर इसके बाद आप, सॉरी ये टाइप ही नहीं हुआ। फिर इसके बाद आपको नीचे एक इस जगह पे माउंटेन रेंज मिलेगी। इधर एक माउंटेन रेंज है, उस माउंटेन रेंज का नाम है, सॉरी इस तरफ मिलेगी, ये कोस्टल पे है, तो आपको इस रेंज का नाम है डार्लिंग रेंज। डार्लिंग रेंज और डार्लिंग रिवर में कंफ्यूज नहीं होना है। डार्लिंग रिवर जो है वो है ईस्ट साइड में, और जो डार्लिंग रेंज है वो है वेस्ट साइड में। ये ईस्ट साइड में जो आपको इधर इस तरफ आपको एक रिवर मिलेगी वो है डार्लिंग रिवर, और इधर जो रेंज मिलेगी वो है डार्लिंग रेंज। डार्लिंग रिवर और नुलार बार प्लेन्स जो है वो वीट के लिए फेमस हैं, तो आपको इसमें इतना ध्यान रखना है। तो ये था पूरा ऑस्ट्रेलिया का मैपिंग। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट्स हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर इसके बाद हम लोग को अभी आगे जो नेक्स्ट कॉन्टिनेंट हम लोग ध्यान देंगे, अभी हमारा जो ओशियानिया ग्रुप है, ओशियानिया ग्रुप में एक्चुअली काफ़ी सारे आइलैंड्स आते हैं। जो ये आइलैंड है, ये वाले आइलैंड हैं, और जो इस तरफ के आइलैंड हैं, और प्लस ऑस्ट्रेलिया के नीचे के आइलैंड है। अगर मैं आपको इस छोटे मैप में दिखाऊं तो ये तस्मानिया वगैरह होते हुए इस तरफ फिजी और यूरू कुछ आइलैंड्स हैं यहाँ पे, ये न्यू गिनिया। तो इन आइलैंड्स के बारे में हम लोग जानेंगे एक सेपरेट वीडियो में, क्योंकि छोटी कंट्रीज़ यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। इसमें जो सबसे बड़ा आइलैंड था वो था ऑस्ट्रेलिया, जो हमने अभी देख लिया। तो ओशियनिया के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें छोटे छोटे आइलैंड्स के बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी जो एग्ज़ाम में काम आ सकती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूरोप की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें हमें यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।